हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन टू वैदिक सिद्धांता। आज का जो विषय हमारा पिछले वाले जो हमने टॉपिक डिस्कस किया था उससे रिलेटेड है। लास्ट सेशन में हमने नवरूप जी से डिस्कस किया था कि जुपिटर और सैटर्न का जो कंजंक्शन है, जो ग्रेट कंजंक्शन होने वाला है, उसका क्या इम्पैक्ट रहेगा इंडिया, मून एंड वर्ल्ड एंड रेस्ट ऑफ द एरियाज में। आज का विषय हमारा उसी से कनेक्टेड है, बट आज हम ये देखेंगे कि जुपिटर सैटर्न के अलावा राहु केतु का उस कंजंक्शन से क्या रिलेशन है। तो आज के विषय में सेम नवरूप जी राहु केतु के जो ट्रांजिट हो रहा है, वो जो उसमें जुपिटर सैटर्न के ट्राइन में है, उसका एक रिलेशन बताएंगे, उसका इंडिया एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड और मून एंड वर्ल्ड में क्या इफेक्ट रहेगा। सो प्लीज वेलकम नवरूप जी। आई एम इंट्रोड्यूसिंग नवरूप जी एंड प्लीज शेयर योर व्यूज। राहु केतु का जो कंजंक्शन, जो ट्रांजिट है, उसका क्या इम्पैक्ट रहेगा इंडिया एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में। थैंक यू रॉकी भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी वंस अगेन। ये वीडियो आज जैसे आपने बताया, हम लोग इसमें राहु केतु के बारे में बात करेंगे और उसका जो वृश्चिक में ट्रांजिट हुआ है उसके बारे में बात करेंगे, और उसका मेदिनी ज्योतिषम ग्लोबल लेवल पे क्या असर है, इंडिया पे क्या असर है, और कैसे ये 2-8 एक्सिस या 1-7 एक्सिस जैसे भी आप कहें एज पर इंडिया कुंडली, ये कैसे जो है इंडिया को और वर्ल्ड को इम्पैक्ट करता है। एग्जैक्टली नाउ एग्जैक्टली अब राहु केतु में इससे पहले कि मैं स्लाइड्स पे जाऊं, राहु केतु आर हमारे ट्रेडिशनल वैदिक ज्योतिष में इनको छाया ग्रह माना गया है। These are basically lunar nodes which are connected to moon, right? ये इनको मतलब हमारे ट्रेडिशनल ज्योतिष में जो इनको है, इसका एक कहानी है जो लोगों को समझनी जरूरी है। राहु केतु क्या थे? ये एक स्वर भानु नाम का राक्षस था जो सिमिका का बेटा था। सिमिका थी हिरण्यकश्यप की बहन, जिसको बाद में होलिका बोला गया, जब प्रहलाद की बुआ, जिसको दहन, होलिका दहन जिसका होता है। तो इसको ब्रह्मा जी से वरदान था, और जब समुद्र मंथन हुआ भगवान शिव के कहने पे, तो वहां पे जब भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार लेके अमृत बांटना चालू करा था, तो उस अमृत को पीने के लिए यहाँ पे ये स्वर भानु राक्षस ने अपना रूप देवताओं का रूप बदल के बीच में देवताओं में खड़ा हो गया। जहाँ पे इसका जो है ये उन्होंने जाके जब मोहिनी अवतार ने जब अमृत पिला रही, तो इन्होंने भी अमृत का पान किया। तो अमृत के पान से पान करते ही चंद्रमा और सूर्य ने पहचान लिया कि ये देवता नहीं है, ये स्वरभानु राक्षस है। तो उसी ये पता चलते ही भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से उसका गला काट दिया। सुदर्शन चक्र से उसके शरीर को 2 हिस्सों में डिवाइड करा, ऊपर गला और नीचे का पूरा धड़। तो क्योंकि वो अमृत पी चुका था, इसीलिए उसका वो बूंद जा चुकी थी, इसीलिए वो 2 हिस्सों में कट के, लेकिन वो मरा नहीं। तो वो 2 हिस्सों जो है वो उसके राहु, जो सर है वो राहु के रूप में, और धड़ जो है वो केतु के रूप में प्रचलित है। ये छाया ग्रह है, और हमारे ट्रेडिशनल ज्योतिष में इनको कार्मिक कंट्रोलिंग प्लैनेट्स भी माना जाता है। राहु ये बताता है कि आपने इस मटेरियल वर्ल्ड में क्या करना है और कहाँ जाना है। केतु ये बताता है कि आप पुराने जन्म से क्या संस्कार लेके आए हैं। और जहाँ ये बैठे होते हैं, जिस भी राशि में बैठे, जैसे अभी ये वृषभ में बैठे हैं और वृश्चिक में बैठे हैं 23 सितंबर से, तो वृषभ का जैसे स्वामी शुक्र है और वृश्चिक का स्वामी आपका क्या कहते हैं, मंगल है। तो सूर्य ये आपका शुक्र और मंगल, ये दोनों जो है इनके डिस्पोजिटर्स हैं। तो इनका जो इफेक्ट होगा वो शुक्र और मंगल के जरिए फ्लो होता है। जनरली हम कुंडली में खाली राहु केतु भी देखते हैं और इनके डिस्पोजिटर भी देखते हैं कि वो कैसे प्लेस्ड है। ठीक है, अब हम चलते हैं इसका मंडेन लेवल पे। अब मैं आपके स्क्रीन शेयर कर रहा हूं और आपको मंडेन लेवल पे मैं इसके साथ में इसको हम बात करते हुए जाते हैं। हाँ, अब आप ये देखिए, इसमें व्यू, हाँ इसमें मैं फुल स्क्रीन कर देता हूँ, रीड मोड पे चला जाता हूँ। ठीक है, अब आप ये पूरा बेटर रहेगा लोगों के लिए। देखिए, ये राहु केतु का डिपिक्शन है, क्योंकि उनका ऊपर का सर था तो नीचे सरपेंट था उनका, और उनका जो उन्होंने बाद में भगवान शिव ने उनको नीचे सर्प का दिया, और ऊपर क्योंकि केतु का नीचे का था तो उनका ऊपर, तो उनकी तरफ ऊपर सर्प का हेड दिया। ये वृषभ का साइन है और ये वृश्चिक का साइन है। अब
इसमें अगर हम देखते हैं तो इसमें एक सेकंड होल्ड करेंगे। हाँ हाँ, इसमें अगर हम देखते हैं तो इसमें यह आता है कि राहु जो है जैसे वो हेड माना गया है और केतु जो है वो धर माना गया है। ठीक है, तो इसमें बहुत सारी क्वालिटीज आती हैं। ठीक है, तो इसका हम देखते हैं अकॉर्डिंग टू हिंदू माइथोलॉजी केतु और बोर्ड ये एक मलेफिक प्लैनेट्स हैं। ठीक है, केतु जो है नॉर्मली स्पिरिचुअलिज्म का माना गया है, यानी आध्यात्मिकता का माना गया है, सैल्वेशन मोक्ष का माना गया है। और राहु जो है जैसे मैंने आपको बताया वो माना गया है ये इन चीजों के लिए, मतलब मटेरियल वर्ल्ड, कोई खान पान ये वो भोग विलास, ये राहु जो है आपको इस तरफ खींचता है। इसके इफेक्ट जो होते हैं हमेशा इविल नहीं होते, ये राजयोग भी बनाते हैं, ये पोजीशन एंड पावर भी देते हैं। जैसे डोनाल्ड ट्रंप के केस में 2016 में जब वो राष्ट्रपति बने तो उनका एग्जॉल्टेड, तो उनकी राहु की दशा चल रही थी जो उनकी कुंडली में एग्जॉल्टेड था, जिसने उनको सत्ता दिलाई। वही इस बार उनकी कुंडली में वो मारक दशा चल रही थी तो वही सत्ता उनसे छीन ली गई। Exactly. तो ये तो राहु केतु जो है बहुत पॉलिटिकल लेवल पे बहुत ही आप देखेंगे पॉलिटिशियंस में राहु नॉर्मली काफी स्ट्रांग होता है या स्ट्रांग इफेक्ट देता है, राइट। तो अब ये देखेंगे कि इसमें जो होता है ये आपको ये इनका साइकिल जो है 18 साल में रिपीट होता है। हर 18 साल बाद ये रिपीट करते उसी राशि में वापस आते हैं। जैसे शनि गुरु जो है 12 साल में एक राशि में वापस आता है, ये 18 साल में आते हैं और ये बहुत स्लो चलते हैं, इसलिए इनका असर जो होता है और रेट्रोगेट मैनर में चलते हैं, इनका असर बहुत ज्यादा होता है एक आम कुंडली के ऊपर। और क्योंकि इनका जो है एक जस्ट सेकंड, हाँ, एंशिएंट सेजेस कहते हैं कि राहु एक डिप्लोमैट है और केतु एक साधु है, मतलब साधु समान ग्रह है। करेक्ट, असीर बेसिकली। राहु और केतु जो है हमारे ट्रेडिशनल ज्योतिष में चंद्रमा और सूर्य के ग्रहण कारक भी माने गए हैं। जब भी हमारे मानते हैं कि ग्रहण, आज ग्रहण लग रहा है, सूर्य ग्रहण लग रहा है, चंद्र ग्रहण लग रहा है, तो हम मानते हैं कि राहु केतु ने उनको निगल लिया ट्रेडिशनल ज्योतिष में। तो इसीलिए उस टाइम पे हम लोग जो है बस सूर्य देव की, चंद्र देव का स्नान आदि मंत्र जाप करते हैं देवी देवताओं के, ताकि सूर्य और चंद्रमा को बल मिले राहु की छाया से छुटकारा पाने के लिए। वो ये छाया ग्रह हैं, ये आपको ब्रह्मांड में दिखेंगे नहीं, लेकिन इनका असर होता है, ये लूनर नोट्स के तौर पे ट्रेडिशनल ज्योतिष में माने जाते हैं। ठीक है, और इनका सोल लेवल पे लिबरेशन और रीबर्थ पे बहुत ही यूजुअल होता है। और अगर ये असेंडेंट के 2 डिग्री में हो तो बहुत अनयूजुअल पर्सनालिटी देते हैं। अब राहु एक फेमिनाइन प्लैनेट है, जिसका मतलब ठीक, और इसका क्योंकि आप ये समझिए राहु कहाँ एग्जॉल्ट होता है, राहु एग्जॉल्टेड होता है। राहु की ओनरशिप वैसे तो कोई राहु और केतु की ओनरशिप नहीं होती है, बट कई शास्त्र मानते हैं कि राहु जो है कुंभ राशि का स्वामी माना जाता है और केतु जो होता है वृश्चिक राशि का स्वामी माना जाता है। और राहु क्योंकि एग्जॉल्ट उसमें होता है, आपका वृषभ में होता है, तो इसीलिए वृषभ का कारक कौन है? शुक्राचार्य। तो शुक्र जो होता है वो एक फेमिनाइन प्लैनेट है, एक फीमेल का एक पर्सनालिटी देता है। तो राहु जहाँ एग्जॉल्ट, और शुक्राचार्य तो असुरों के वो भी थे, गुरु भी थे, तो इनकी अफिनिटी, तो इसीलिए वो उसी ही नक्षत्र में, उसी ही राशि में एग्जॉल्ट होते हैं जहाँ पे आपका क्या कहते हैं, जहाँ पे आपका ये होता है, जहाँ पे शुक्र का रूलिंग नक्षत्र है। तो अब उसी तरीके से यहाँ पे नक्षत्र कौन कौन से आते हैं? आर्द्रा, स्वाति और शतभिषा, ये 3 नक्षत्र हैं जो राहु के होते हैं। और इसमें इसका शनि की तरह इन्फ्लुएंस होता है, बिकॉज जैसे शनि की तरह राहु भी एयरी प्लैनेट है। ये वात जो होता है, वात दोष होता है कफ पित्त वात में, ये वात साइन का माना जाता है। केतु एक ऑन द अदर हैंड यूनक्स का माना जाता है, जिसका कोई जेंडर नहीं है। ठीक है, और इसका नक्षत्र क्या है? अश्विनी, मूला और मागा, अश्विनी, मागा और मूला, जहाँ पे गंधंत भी होते हैं, जो मीटिंग पॉइंट होता है फायर नक्षत्र का और अग्नि तत्व का और जल तत्व का। उसी हिसाब से इसकी एनर्जी केतु की जो है मंगल के साथ ज्यादा मिलती है, तभी इसको वृश्चिक राशि का स्वामी माना जाता है। और वृश्चिक राशि में हम नॉर्मली क्या देखते हैं? हिडन सीक्रेट्स,
ओकल्ट यानी काला जादू, तंत्र, रिलीजियस एस्टरिज्म, धार्मिकपन, स्पिरिचुअल परस्यूट्स, मोक्ष, लिबरेशन और छाया बीमारियां, इन केतु इनका कारक है। और क्योंकि मंगल अष्टम के स्वामी हैं, तो जब केतु और मंगल मिलके, केतु जो है मंगल की तरह ही एक्ट करते हैं, जैसे राहु शनि की तरह एक्ट करते हैं, और वो उसका स्कोप बढ़ाता है, मंगल की पावर को एक्सपैंड करता है। सॉरी। अब भारत पराशर होरा शास्त्र में चैप्टर 47 वर्स 34 to 39 राहु केतु पे कहती है, in order to clarify the effects of dasha of Rahu, ये भरा मेरा की थी पराशर ऋषि की, सॉरी। तो हाँ, तो I shall first mention the sign of exaltation and debilitation of Rahu and Ketu. The sign of exaltation of Rahu is Taurus and the Ketu is Scorpio. The मूल त्रिकोण of Rahu और Ketu are Gemini and Sagittarius. इसीलिए कई लोग जो इनको राहु और केतु को जेमिनी और सैजिटेरियस में भी एग्जॉल्टेड मानते हैं, क्योंकि वो उनके मूल त्रिकोण साइन है। पर पराशर होरा के हिसाब से वृषभ और वृश्चिक में ही राहु केतु एग्जॉल्ट करते, एग्जॉल्ट मतलब ये उच्च के हो जाते हैं। इट्स एज सिंपल एज दैट। अब आगे चलते हैं, अब आते हैं मेदिनी ज्योतिष के हिसाब से कि राहु क्या रिप्रेजेंट करता है ग्लोबल लेवल पे। राहु रिप्रेजेंट करता है क्राइम, वॉर, जंग, वायलेंस, डिजास्टर्स, अग्रेसिवनेस, रेबिलियन, इलेक्ट्रॉनिक्स, रायट्स, पॉलिटिकल प्लॉट्स, impersonation, slavery, death, anti-religious thing, cheats, falsehood, jealousies, robberies, mobs, foreigners, and Muslims and immigration to foreign countries. ठीक है, spreading diseases like plagues, epidemics, cancer, skin diseases, eczema, snakes, sudden accidents, poisoning and poisonous gases. अब राहु को हिंदुस्तान की ट्रेडिशनल ज्योतिष में मलेच्छों का कारक भी माना गया है, या जो बाहर से आए हुए जो इन्वेडर्स थे, जिन्होंने अपने धर्म परिवर्तन किया, सब कुछ किया, उनको माना जाता है। इट इज अकिन टू सैटर्न। इसका मिनरल है ग्लास और गोमेद। गोमेद इसका स्टोन है जो पहना जाता है। इसकी कमोडिटी जो है कॉटन, ग्राउंडनट, सिगरेट्स और टबैको। कोई भी नशीले पदार्थ को हम राहु से ही नॉर्मली रिलेट करते हैं। Anything which intoxicates you, which gives you an illusion, is Rahu oriented. It's that simple. Something which is addictive in nature, which is why technology and social media is also represented by Rahu. Virtualization, virtual technologies. Correct, virtual technology, right? केतु का रिप्रेजेंट करता है salvation and मोक्षा। ये क्योंकि ये मंगल की तरह, जैसे मैंने पहले भी बताया, ये डिस्ट्रक्शन, वॉर, सीक्रेट प्लॉट, सेल्फ इमोलेशन, सुसाइड, dacoits, treachery, war, battlefield, sudden success failures, ready-made clothes, dogs, television, computers, foreign language, non-Hindus, liquor, drugs, murder, espionage, epidemics, leprosy, cancer, plague, मतलब बीमारियां, anything which is malefic in nature। आप देख ही रहे हैं तो जो तत्व दिख रहे हैं हम लोगों को। It also represents Sikhs. The Sikh insurgency in Punjab took place under the dasha of Ketu. हिंदुस्तान में जब केतु की दशा चल रही थी 1984, right? In the mundane chart of India. तो यूरेनस, प्लूटो और नेपट्यून हम लोग नहीं यूज करते हैं। अब राहु इंडिया के लग्न में आ गया है और केतु इंडिया के 7th में आ गया है एज पर इंडिया चार्ट। इंडिया का वृषभ लग्न है, हमने पहली बार भी देखा, और मैं यहाँ नीचे भी आपको दिखा देता हूँ। अगर मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे देखिए, ये इंडिया का लग्न है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इंडिया का लग्न जो है वृषभ लग्न है। मैं आपको, अगर आप कहेंगे तो मैं आपको ये दिखा देता हूँ। ये इंडिया का वृषभ लग्न है, ठीक है। अब वृषभ लग्न पे हाँ, वृषभ लग्न पे अब मैं आपको हाँ, ये अभी आज चलते हैं। हाँ, अब वृषभ लग्न, राहु जो है, राहु इज लाइक सैटर्न और केतु इज लाइक मार्स, बोथ आर मेलेफिक प्लैनेट्स, ठीक है। अब ये क्या करते हैं, ये पीस को डिस्टर्ब करते हैं। दे विल बी वॉरलाइक सिचुएशन, डिस्ट्रक्शन, एपिडेमिक्स, प्लेग्स, अर्थक्वेक्स। क्योंकि इंडिया के इंडिपेंडेंट हॉरोस्कोप में ये लग्न में आते हैं, तो ये काफी खराब सिचुएशन है। इट लीड्स टू वॉर, कम्युनल टेंशंस, अनार्की और डिसरप्शन ऑफ फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट। क्राइम बढ़ता है, मर्डर, रेप्स, डेकॉइटी, धर्म का अभाव होता है, लोग झूठ बोलते हैं, पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसीज होती हैं, राइट।
एंड इट पोर्ट्रेज मंडेन लेवल पे, और ये नॉन नेशनल इन्फ्लुएंसेस, अनऑर्थोडॉक्स रिलीजियस टेंडेंसीज, there have been mass tragedy like भोपाल गैस ट्रेजेडी, गैसियस सब्सटेंस जैसे हमने पढ़ा, एपिडेमिक्स, ऑलरेडी हम एपिडेमिक्स में गुजर रहे हैं, वो अपने मूल त्रिकोण साइन मिथुन से बाहर आके अपने एक्सॉल्टेशन साइन वृषभ में आ चुका है। एक्सीडेंट्स, डिजीजेस, एक्जिमा, बॉयल्स, इरप्शंस, मंगल एंड राहु इन लग्ना मीन्स अग्रेशन और यूज ऑफ मिलिट्री फोर्स। ये और यही अंगकारक योग मंगल और राहु का मार्च 2021 में बन रहा है इंडिया के लग्न में। केतु इन सप्तम इंडिकेट्स वॉर, स्कैंडल, डिवोर्सेस, लॉसूट्स एंड स्पाइस। तो अब हमने एक ट्रेंड देखा है कि ये क्या बता रहा है। वायलेंस इन सोसाइटी, अग्रेशन, एनीथिंग विच इज अगेंस्ट धर्मा, रिलीजन, एक्सीडेंट, रायट्स, एनीथिंग, मतलब रेबेल। इट्स बेसिकली राहु इज नथिंग बट अ रेबेल अगेंस्ट द सेट ऑर्डर एस्टैब्लिश्ड, right? Ketu is suffering and disease of the masses, right? तो अब इसमें हम आगे चलते हैं, इसका इफेक्ट क्या होगा। राहु और केतु का ट्रांजिट वृषभ वृश्चिक में अब अगर हम देखें, वन कैन एक्चुअली फोरसी कम्युनल वायलेंस, बिकॉज ये इसमें आ गए 23 सितंबर को ये आए हैं, और ये फरवरी मिड से 2021 में ये रोहिणी नक्षत्र में होंगे, जहां से शनि का सीधा एस्पेक्ट डायरेक्ट वेदा इन पे पड़ेगा। It is also worth noting that 11 जनवरी से काल सर्प दोष लग रहा है, and it will be in operation on the back of शनि गुरु कंजंक्शन। मतलब शनि गुरु कंजंक्शन जो है 21 दिसंबर को जो हुआ है, एक तो वो एक्सेस खराब हुआ पड़ा है, ऊपर से 11 जनवरी को काल सर्प दोष लग रहा है। यहाँ पे मैंने पंचग्रह योग लिखा है, लेकिन मैं इसको रीड करता हूँ। 6 ग्रह योग बन रहा है फरवरी में मकर राशि में, 9 या 10 फरवरी को, जो हमने पिछले वीडियो में बात भी किया था। और 23 फरवरी को मंगल जो है जैसे ही उसमें घुसेगा, आपका वृषभ राशि में घुसेगा हिंदुस्तान के लग्न में, वो राहु के साथ मिलके अंगकारक योग बनाएगा, जो एक एक्सप्लोसिव कॉम्बिनेशन माना जाता है। उसका एग्जैक्ट कंजंक्शन या जो उसकी युति है वो 28 मार्च को होगी। हिंदुस्तान की कुंडली में जब भी एक टॉरस, वृषभ, वृश्चिक और कर्क और मकर पे जब भी ये एक्सिस इन्फ्लुएंस होते हैं, एक वॉर टाइप हिस्टीरिया या कॉन्फ्लिक्ट आता है। और राहु और केतु जब इस एक्सिस पे आते हैं और साथ में मंगल भी आ जाता है, तो वो सिचुएशन एक्सप्लोसिव बन जाती है, जो बन रही है फरवरी में। राहु एंड केतु वृषभ एक्स में आते ही इंडिया का, ओके ये तो आ गया, हाँ आगे। अब दिस विल कम पंचग्रह, राहु एंड केतु विल बी इन रोहिणी नक्षत्र फ्रॉम 27 जनवरी 2021 टू 5 अक्टूबर 2021। 8 महीने के लिए राहु रोहिणी नक्षत्र में रहेगा, जहां पे इसका डायरेक्ट वेदा शनि के से शर्वना में पड़ेगा 22 जनवरी से लेकर 18 फरवरी तक। सो ये क्या बताता है? वी कुड हैव इंटरनल डिस्टर्बेंसेस लाइक प्रोटेस्ट, कम्युनल फ्लेयर अप्स domestically as well as the borders later on in that period, right? Rahu's exaltation also, अब राहु का हमने देखा है कि हमने पिछले एपिसोड में पिछले वीडियो में हमने शनि इन शर्वना की बात करी थी। इसी तरीके अब हम राहु की बात कर, राहु रोहिणी की बात कर रहे हैं, उसमें दोनों का आपस में डायरेक्ट भेदा पड़ रहा है, हमने पिछली स्लाइड में देखा था। अब राहु का एक और एस्पेक्ट आता है कि ये मेडिसिन को कवर करता है। It is a कारक of medicine, scientific growth and technology. Anything which is addictive, right? It's basically what are medicine? These are modern day field of poison. हमने poisons को अलग अलग substances को, chemicals को convert किया और उनसे हमने दवाइयाँ बनाई हैं। So these are symbolic of राहु। राहु के आते ही वैक्सीन ट्रायल जो है काफी तेज हो जाएंगी 23 सितंबर के बाद, और वो हुआ। और ब्रेक थ्रू 28 फरवरी 2021 के आसपास आएगा। ब्रेक थ्रू का मतलब मैं इसको और एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि राहु एग्जॉल्ट होता है, इस दिन को एग्जॉल्टेड होगा 20 डिग्री में रोहिणी नक्षत्र में वृषभ राशि में। अब लोग कहेंगे रोहिणी नक्षत्र में क्यों होता है? क्योंकि रोहिणी नक्षत्र जो है चंद्रमा का बहुत बहुत प्रिय नक्षत्र है, और वो उसका जो रूलिंग डेटी है वो प्रजापति ब्रह्मा है, तो सृष्टि के रचयिता है। और साथ में उसका जो एनिमल है रोहिणी का जो सिंबल होता है वो सर्प है।
और वो अंडरग्राउंड में होते हैं, मतलब वो अंडरग्राउंड भी, कोई भी वो चीज भी रोहिणी नक्षत्र जो है सिंबलाइज करता है। तो इसीलिए अगर आप देखेंगे तो राहु जो है उसकी जो आदि सर्प की बॉडी है और वो काल सर्प दोष भी बनाते हैं, इसीलिए जो है वो रोहिणी नक्षत्र में आपका जो है एग्जॉल्ट होता है। बट वैक्सीनेशन पब्लिक के लिए कब अवेलेबल होगी? वो अप्रैल मिड 2021 के बाद होगी, जब वो काल सर्प दोष खत्म हो जाएगा जो 11 जनवरी को लग रहा है। तो यानी वैक्सीन की मैन्युफैक्चरिंग, इनिशियल डोजिंग टू सर्टन ग्रुप ऑफ पीपल लाइक डॉक्टर्स, नर्सेस शुरू हो जाएगा, but vast scale पे public vaccination worldwide including India will begin after 15th of April when that Kal Sarp dosh finish, Rahu is exalted and the medicine is out. अब उसके लिए आप ये चीज और ये देखेंगे कि इसके लिए ये सेकेंड वेव, यानी एक माइनर इंटेंसिटी की वेव जब वो काल सर्प दोष लगेगा तो आ सकती है दोबारा से, क्योंकि काल सर्प दोष भी है, राहु एग्जॉल्टेड, और वो छोटी एक स्पाइक आपको, लास्ट स्पाइक जो होती है शायद वो देगा। तो अगर हम कहते हैं कि हम अभी कोविड से बाहर आ चुके हैं तो वो नहीं है, एक छोटी स्पाइक और आ सकती है। अब और वो काल सर्प दोष तब टूटेगा जब मंगल मिथुन राशि में 14 अप्रैल को जाएगा, राइट? क्योंकि राहु और केतु एक रेट्रोग्रेड मैनर में चलते हैं तो इनका इफेक्ट जो है पहले से आना शुरू हो जाता है। कई लोगों ने अक्टूबर मिड सितंबर ऑनवर्ड, जिनका जैसे जो 1984 में बॉर्न है या 62 में बॉर्न है, जिनका राहु केतु वृषभ में होगा, उन लोगों को असर जो है पहले ही आना शुरू हो गया होगा सितंबर मिड ऑनवर्ड्स। अब आप ये देखिए, वीनस जो है अब ये कुछ ट्रांजिट्स हुए। अब जैसे वीनस जो है कर्क राशि में गया तो उसको शनि सामने आया था। सिमिलरली जुपिटर जो है डायरेक्ट हुआ 13 सितंबर को, शनि जो है डायरेक्ट हुआ 29 सितंबर को। ये डेट्स कोविड के रिगार्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हम आने वाले नेक्स्ट वीडियो में जो कोविड का वीडियो आएगा उसमें एक्सप्लेन होगा ना। राहु का वृषभ में एंट्री क्या कहती है? राहु बताता है इट विल हैव अ डिह्यूमनाइजिंग इंपैक्ट ऑन सोसाइटी। मतलब हम क्या कहेंगे? आई, मी, माई सेल्फ, मैं अपने डिजायर कैसे पूरा कर सकता हूं, या हम क्या कर सकते हैं एज ह्यूमैनिटी एक दूसरे के लिए, या हमें क्या करना चाहिए एक दूसरे के लिए, वो नहीं, मैं अपने आप को कैसे बचाऊं। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, मतलब द सोसाइटी की थॉट जो है एक इंडिविजुअलिस्टिक लेवल पे आ जाएगी रादर देन होलिस्टिक लेवल पे आना। ये राहु का इंपैक्ट होगा। और मटीरियल प्लेजर्स एक्ट अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ नेचर और सोसाइटी को बहुत बढ़ावा मिलेगा, ठीक है। Similarly, there will be addiction to technology like social media, and I will not be surprised अगर social media को as a weapon use किया जाए। ऑलरेडी हमने यूएस इलेक्शन में देखा है कैसे बिग टेक जो है वेपनाइज कर रहा है टू साइलेंस अ पर्टिकुलर आइडियोलॉजी। सो राहु जो है अपना असर उसमें भी दिखाता है। एक टेक रेवोल्यूशन आ सकती है। देयर कुड बी अ ब्रेक थ्रू इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इवन आउटर स्पेस और इवन मेडिसिन, जैसे हमने वैक्सीन की बात करी। केतु जो है मार्शियल एनर्जी है, तो इसलिए वो सेंसलेस एक्ट्स ऑफ क्राइम देगा। लोग बिना सोचे गुस्सा खाएंगे, क्राइम कमिट करेंगे, तैश में आके क्राइम कमिट करना, ट्रांसग्रेशन करना, बिहेवियर करना। केतु जो है क्योंकि विल ऑल्सो मीन सरचार्ज एटमोस्फेयर, कम्युनल कार्नेज, ग्लोबल कॉन्सेंट्रेशंस, नेशन विल सीक टू डिक्लेयर द स्टैंड कि मैं इसके खिलाफ हूं, मैं उसके खिलाफ हूं, मैं यहां खड़ा हूं। एक फ्रैगमेंटेशन होगा, एक कंसोलिडेशन भी होगा इन फॉर्म ऑफ अलायंसेस। वो क्यों होगा? बिकॉज जो ग्रेट कंजंक्शन है गुरु और इसका जो ट्राइन में चल रहा है, जैसे आपने बताया, दैट विल ऑल्सो हैव अ बेयरिंग ऑन इट। सिमिलरली, लेकिन केतु क्योंकि स्पिरिचुअलिटी का भी कारक है, तो ये हायर स्पिरिचुअल नॉलेज, इनलाइटनमेंट, सिद्धांत और वेरियस फॉर्म ऑफ आर्ट सीखने के लिए भी अच्छा माना जाएगा। अगेन ये डिपेंड करता है ये आपके चार्ट में प्लेसमेंट में कैसा, ये एक इंडिविजुअलिस्टिक लेवल पे मैंने बताया आपको थोड़ा सा। अब आते हैं बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट। राहु केतु जो है बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट कैसे ट्रिगर कर सकता है, क्या अलाइनमेंट्स हैं,
क्योंकि हमने बार बार पढ़ा कि वॉर क्रिएट होती है जब राहु लग्न में आता है, केतु सप्तम में, और साथ में अंग कारक योग बन गया, साथ में काल सर्प दोष बना हुआ है, साथ में मेगा कंजंक्शन हुआ पड़ा, साथ में 6 ग्रह योग है, और साथ साथ में ये सारा मिला के ये इसका असर क्या पड़ रहा है, तो उसके बारे में पढ़ते हैं। ये मैंने 25 मई को लिखा था, मैं आपको जस्ट एक रिकैप कर देता हूं कि मैंने 25 मई को लिखा था कि जून एंड तक, मई से जून एंड तक बहुत क्रिटिकल टाइम था 2020 का, क्योंकि पूर्व चक्र रेवती और अश्विनी और भरणी नक्षत्र टुवर्ड्स तिब्बत चाइना एंड 4 वेदा फ्रॉम चंद्र ग्रहण, तो चंद्र ग्रहण हुआ था मई के स्टार्टिंग में, उस पर जो ज्येष्ठा नक्षत्र में पड़ा था जो टुवर्ड्स अश्विनी नक्षत्र को देख रहा था। अब सूर्य ग्रहण और अब आप ये देखिए, ये मैंने 25 मई को लिखा, कहा कि 25 मई से जून एंड तक का पीरियड बहुत क्रिटिकल है, क्योंकि कुर्म चक्र के हिसाब से ग्रहण का सीधा वेदा जो है वहां पड़ रहा है। ठीक है, सर्वतोभद्र चक्र पर अगर हम लगाते हैं तो वेदा देखते हैं। अब आप जून 17 को इस पीरियड के दौरान ही गालवान वैली में हमारा कॉन्सेंट्रेशन हुआ। थिंग्स टर्न्ड आउट टू बी वेरी वोलाटाइल, राइट? While Surya Grahan on 21 June happened in Mrigashira and Chandrama is compassed reverse Veda falling on Revati Nakshatra, while Vakri Shukra and Rohini Nakshatra put reverse Veda on Bharani Nakshatra. Presently, India's 7th Lord Mangal is in 10th, which shows military confrontation on border. Mangal is in Shatabisha Nakshatra, Kumbh Rashi, directly Shatabisha भी राहु का नक्षत्र था, once again. एंड डायरेक्टली एक्सपेक्टिंग इंडियाज लग्ना, जहां पे शुक्र ऑलरेडी वक्री हुआ पड़ा था, लग्नेश भी वक्री हुआ पड़ा था। तो मतलब बिना राहु के ट्रांजिट के भी उस टाइम पे हालात वो बने हुए थे कि वहां पे कॉन्फ्रंटेशन हुआ। मंगल विल लिटिल मूव टू पूर्व भाद्रपदा, ये सारा ये मैंने उसके बारे में सब कुछ दिया। अब आता है, ये तो वही चीज आगे जो ग्रह मूवमेंट उसके बाद हुई। नाउ इफ यू लुक एट इंडिया चार्ट ऑन 10th September 20, द डे मंगल 7th लॉर्ड ऑफ इंडिया एंड 12th लॉर्ड टर्न्स रेट्रोगेट, यानी इंडिया का जो 7th लॉर्ड ऑफ इंडिया, इंडिया का जो सप्तम लॉर्ड था, वो 12वें में वक्री हुआ 10 सितंबर 2000 मंगलवार हुआ, राइट? और उसने 4th एस्पेक्ट वीनस पे डाला। ये देखिए मंगल वक्री था, मंगल वक्री हुआ 1 2 3 4, चौथा एस्पेक्ट मंगल ने शुक्र पे डाला, ठीक है? और 8th एस्पेक्ट सप्तम ग्रह पे डाला, 7वां और 8वां, ठीक है? तो और गुरु वक्री था वो भी, और वो गुरु वो वक्री था केतु के साथ, गुरु वक्री था केतु के साथ, ठीक है? और राहु जो है उस पे, उससे जो है राहु मिथुन से उस पे सप्तम दृष्टि डाल रहा था, तो पार्शियल गुरु चांडाल योग भी बना हुआ था। अब शनि जो है वो 11वें भाव को एक्सपेक्ट कर रहा है, ठीक है? शनि इज एक्सपेक्टिंग द 11th भाव, यहाँ पे 1 2 3, ठीक है? शुक्र इन 3rd भाव, राइट? शुक्र इन 3rd भाव एंड शुक्र इन 7th होना चाहिए, सॉरी मेरा मिस्टेक, ये करेक्शन है। और एंड 10th भाव ऑन 6th भाव, राइट? यहाँ पे अब द गोचर इंडिकेट सम ट्रबल एज मंगल रेट्रोगेट विल बी इन अश्विनी नक्षत्र, ठीक है? अश्विनी अगेन तिब्बत चाइना बुक्कुमा। और इसी दौरान द इंडियन आर्मी मेड, वक्री मूवमेंट के दौरान इंडियन आर्मी मेड दोज मूव्स इन दैट ब्लैक टॉप एंड ऑल दो हाइट्स जो कैप्चर करी हम लोगों ने चाइना पे, और जो हमने हायर रिजेस पे चले गए टू प्रियम द पीएलए फ्रॉम मूविंग फॉरवर्ड ऑन द पैंगोंग लेक, व्हिच वाज अ गेम चेंजर मूव which checkmated the PLA, because हम लोगों ने आसपास के सारी पिक्स जो हैं गोरंग टॉप और ये सारी हम लोगों ने कैप्चर कर ली थी। ये उस दौरान हुआ। और अब हमें पता लगा कि भूटान में भी चाइना जो है कंस्ट्रक्शन कर रहा है, नेपाल पे भी उसने कुछ विलेजेस ऑक्यूपाई करे हैं। तो अब ये देखिए वो पूरा का पूरा वो रीजन आ रहा है। ऑल्सो वक्री मंगल इंडिया सप्तम लॉर्ड इज पुटिंग अष्टम दृष्टि ऑन सप्तम, बट इंडिया इज रनिंग मून, शनि, चंद्रमा, शनि और शुक्र की दशा चल रही है। वक्री मंगल जो है जो छठा एस्पेक्ट शुक्र पे डाल रहा है, एज वेल एज इंडिकेट ट्रबल ऑन बॉर्डर, स्ट्राइक फुल टाइम टिल 4th October व्हेन मंगल ट्रांजिट्स बैक टू मीन राशि, ठीक है? अगर आप नरेंद्र मोदी की कुंडली देखिए, क्योंकि हमारे कहते हैं कि एक राष्ट्र की कुंडली अकेली नहीं देखी जाती है, जो उनका राजा होता है या जो किंगडम का राजा या प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति,
उनकी कुंडली भी साथ में मैच की जाती है उनके उस राष्ट्र के साथ कैसा कैसा चलेगा, क्योंकि वो रूलिंग है। तो अब नरेंद्र मोदी की कुंडली देखिए, जो जो जो, जो तुला लग्न की कुंडली जो मानी जाती है, जो हम यूज करते हैं जनरली, कुंडलियां तो तीन है, बट हम तुला लेते हैं, वृश्चिक लग्न भी है, हम तुला लेते, तुला उनके साथ मैच करती है पर्सनैलिटी के साथ। तो यहां पर आप देखें, वक्री मंगल विल ट्रांजिट टू हिज मारक स्थाना, वक्री मंगल उनके मारक स्थान से गुजरेगा 4 अक्टूबर तक। तो ये टाइम उनके लिए बहुत खराब था, बहुत बहुत चुनौतीपूर्ण टाइम था उनके लिए। और लेटर उनके 6th भाव में, उनके 6ठे भाव में जाएगा, जो लॉस, ट्राइफ और ट्रबल देगा उनको, ठीक है। एंड 11th लॉर्ड सूर्य, 11वां लॉर्ड जो सूर्य था वो स्वराशि में है, मींस, और 11वां भाव जो है इंटरनेशनल सपोर्ट का माना जाता है, फॉरेन रिलेशंस, डिप्लोमेसी, ठीक है। तो इसका मतलब उनको यहां से स्ट्रेंथ मिलेगी, उनको फॉरेन रिलेशन में कंट्रीज उनके फेवर में लॉबी करेगी, और ये हुआ भी। अगस्त से सितंबर तक अगर हम वक्त देखें तो उस टाइम पे इंडिया ने बहुत स्ट्रॉन्ग फॉरेन पॉलिसी डिसीजन लिए, चाइनीज ऐप्स को बैन करा, उसके बाद उन पे कस्टम ड्यूटीज, कस्टम्स उनका सामान रोका, ऑस्ट्रेलिया को क्वाड में आने का न्योता दिया, यूएस से ओपन बैकिंग आई, फ्रांस से ओपन बैकिंग आई, चाइना को जो अटेम्प्ट था कश्मीर का यूएनएससी पे इनफॉर्मल मीटिंग पे लेके जाने का, वो भी फेल हुआ। सो इंडिया सक्सीडेड इन डिप्लोमेसी बिकॉज नरेंद्र मोदी सूर्य वाज एट इन मूल त्रिकोणा 11वें भाव में अच्छा चल रहा था। और आप देख के हैरान होंगे जो मैं आगे बताने वाला हूं, क्योंकि अमेरिका मकर लग्न की कुंडली है, और अमेरिका का सूर्य भी उस टाइम, अमेरिका का सूर्य भी उस टाइम उनके लग्न में था। तो क्योंकि सूर्य से समर्थन आ रहा था, तो इसलिए अमेरिका का सबसे बड़ा सपोर्ट हिंदुस्तान को उस टाइम पे आया, और आज भी है। इंटरनेशनल सपोर्ट विल कम स्ट्रिंग्स अटैच, क्योंकि शनि अष्टम एस्पेक्ट दे रहा है, तो ऑब्वियसली वो लोग अपना पाउंड ऑफ फ्लैश भी लेंगे कि हमें भी, हम आपको समर्थन दे रहे हैं, बदले में हमें क्या। इसीलिए हिंदुस्तान ने मिलिट्री एग्रीमेंट साइन करे, डिफेंस डील साइन करे कि हमें असला भेजिए, हम लॉजिस्टिक शेयर करेंगे। तो उसके बदले में उन्होंने हमें समर्थन दिया चाइना के खिलाफ, कि आपको बोलिए तो हम आपको जो हेल्प चाहिए, मिलिट्री वाइज भी, स्ट्रेटेजिकली, सैटेलाइट, जो आपको चाहिए। अमेरिका ने यहां तक सैटेलाइट की हेल्प भी करी है, जो न्यूज रिपोर्ट्स में आया था। अब पीएम मोदी इज रनिंग, पीएम मोदी का चंद्रमा थोड़ा कमजोर है, बट ही इज रनिंग शनि शुक्र दशा साथ में, विच विल बी रनिंग, अब थोड़ा स्ट्रांग होगा। सूर्य इन 11 बेनिफिक वक्री मंगल विल रिड्यूस हिज ट्रबल। अच्छा, मैंने आपको बताया। अब चीन की देखते हैं कुंडली। मैं थोड़ा सा डाइग्रेस किया हूं राहु केतु से, जस्ट टू एक्सप्लेन चल क्या रहा है। अब चीन की अगर हम कुंडली देखते हैं, तो चीन जो है, चीन की मकर लग्न की कुंडली है। अब मैंने उस पर ट्रांजिट को जस्ट एक्सपोज करा है उस टाइम पे, सितंबर में। अब उस टाइम पे देखिए, मंगल जो है, इसका 6ठा लॉर्ड जो है, मंगल इज इन 6th फ्रॉम इट्स, ठीक है, एंड वक्री, मंगल जो है इससे 6th है। अपना एक सेकंड रुकिए, मंगल कहाँ है, ये रहा मंगल, ये रहा मंगल जो है अपने यहाँ 11वें भाव से 6ठे भाव में आया हुआ है, वक्री है, और एस्पेक्ट डाल रहा है 11वें भाव पे, इसी पे डाल रहा है 11वां भाव पे, नहीं 11वां नहीं, सॉरी, यहाँ पे, सॉरी 11वें भाव पे, राइट। मतलब चाइना कुड अग्रेस अपॉन इट्स नेबर्स, फेस इंटरनेशनल आइसोलेशन, अष्टम दृष्टि डाल रहा है यहाँ पे, ठीक है, एग्जैक्टली, एंड यू नो एंड काउंटर फॉर इट, मतलब उसको अगर वो इंटरनेशनल आइसोलेशन भी आएगा और काउंटर रिस्पॉन्स भी आएगा उसको। चाइना इज रनिंग द दशा ऑफ हिज 6th लॉर्ड, बुध की दशा चल रही है, ठीक है, जो डिजीज का भी घर माना जाता है। इसीलिए वो उनके लिए पीड़ा वाली दशा है, जहां पे सूर्य ग्रहण हुआ था 26 दिसंबर का, ये एक्सिस थी जहां पे वो ग्रहण हुआ था, जहां से वायरस का एक्सप्लोजन हुआ था 26 दिसंबर, जो मेगा ग्रहण जो हमने लास्ट वीडियो में भी बात करी थी। नाउ इंडिकेटिंग अग्रेशन, लॉस, सम ह्यूमिलेशन फॉर चाइना, बिकॉज चाइना की 7.5 भी चल रही है, शनि जो है मकर लग्न में चल रहे हैं इस टाइम पर, जैसे आपने देखा। और वो उनका मारक ग्रह शनि जो है, जो इनका मारक ग्रह, बिकॉज क्योंकि ये आपका ये है, तो इसमें आपका दूसरा और सप्तम जो है, सेकेंड एंड 7th लॉर्ड मारक होते हैं मकर लग्न के लिए। सेकेंड लॉर्ड क्या हुआ, शनि, शनि अपने से 12वें में है, ठीक है, मारक ग्रह से 12वें में है, 7.5 चल रही है।
तो वो उनको जो है उनको एक न्याय देगा। तो उन्होंने वायरस तो छोड़ा, लेकिन वायरस से उनका काउंटर प्रोडक्टिव हुआ कि दुनिया उनके खिलाफ लामबंदी में खड़ी हो गई, और उनका वो वायरस जो है अंदर भी उनको नुकसान पहुंचाया। अब आज आज ही खबर आई है CNN की तरफ से कि अंदर बहुत काफी ज्यादा फैलाव था, उन्होंने बताया नहीं, सारी फिगर्स फच की गई हैं। और जिस इन ह्यूमन ट्रीटमेंट उन्होंने पब्लिक को कल किया है, वर्चुअली कल इज द वर्ड, तो वो बताता है। और चाइना अगर इस दौरान अपनी इस 7.5 के दौरान कुछ भी अगर एग्रेशन करता है, वो उसके लिए काउंटर प्रोडक्टिव होगा। ये सितंबर अक्टूबर 2020 के थे। तो सितंबर अक्टूबर, सो अब कॉन्फ्रेंट्रेशन के 3 योग थे। पहला योग था जून जुलाई का, जो ग्रहण के दौरान जब 3 ग्रहण एक साथ थे, 1 महीने के अंदर अंदर लगे थे, उस दौरान कॉन्फ्रेंट्रेशन हुआ गालवान वैली पे। सेकेंड एग्रेशन का टाइम था सितंबर अक्टूबर का, ये मैंने आपको चार्ट दिखाया। तीसरा जो आता है वो है, क्योंकि ह्यूस्टन में यूएस इलेक्शन भी थी, तो लोगों का था कि हमला भी हो सकता है फायदा उठा के। तीसरा जो सबसे एक्सप्लोसिव पीरियड है वो आने वाला है, वो है फरवरी 2021 से मई 2021, जो मैंने आपको अंग कारक योग और वो सारा बताया, रोहिणी नक्षत्र का वो सारा 6 ग्रह योग जो मकर राशि में बन रहा है, वो सारा पीरियड था। अब मैं ये आपको अंग कारक योग एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है। अब ये देखिए अब ये है 28 मार्च 2021 की कुंडली, ठीक है। अब मंगल के साथ राहु बैठे हैं इंडिया के लग्न में, हिंदुस्तान की कुंडली है ये, ठीक है। और यहाँ केतु बैठे हुए हैं, गुरु नीच के हैं शनि के साथ, बुध यहाँ बैठे हुए हैं। सूर्य और शुक्र जो है ये इंटरनेशनल रिलेशन के पेपर में, लेकिन शुक्र जो इंडिया का लग्न लॉर्ड है वो कम्बस्ट है, क्योंकि वो सूर्य के बिल्कुल साथ है। मैं आपको बताता हूँ, अब ये देखिए, अब यहाँ पे हम देखेंगे सूर्य 13 डिग्री पे है और शुक्र जो है 14 डिग्री पे, तो 1 डिग्री का फर्क है, तो कम्बस्टन है। इट्स एज सिंपल एज दैट। अब चंद्रमा यहाँ पे केमाद्रुमा योग में है, यहाँ कोई आसपास नहीं है। जब वो अंग कारक योग लग रहा है तो और साथ में काल सर्पदोष भी चल रहा है, जबकि चंद्रमा बाहर है। चंद्रमा बार बार इसको ब्रेक करता है इस योग को, लेकिन जब तक कोई बड़ा स्थायी ग्रह नहीं ब्रेक करता था, तब तक हम इसको आंशिक काल सर्पदोष मानते हैं, ये ट्रेडिशनल माना गया। अब इसका असर क्या होंगे ये पढ़ते हैं। मंगल जो है राहु के साथ कंजंक्शन कर रहा है इंडिया के लग्न में, जैसे मैंने आपको बताया रोहिणी नक्षत्र में, जो उसका और एग्जैक्ट एक्सॉल्टेशन डिग्री पे राहु की 20 डिग्री पे कर रहा है 28 मार्च को। और हमने पहले पढ़ा कि जब मंगल और राहु जब आते हैं, इकट्ठे आते हैं, तो यूज ऑफ मिलिट्री फोर्स होता है, वो भी अगर लग्न में हो जाए तो, राइट। सप्तम लॉर्ड मंगल जो है अपने से सप्तम में चला गया है, चंद्रमा केमद्रुमा योग में है, जब उसका आगे पीछे कोई ग्रह नहीं है, काल सर्पदोष चल रहा है। लग्ना नॉर्ड जो लग्न का कारक है और छठे भाव का कारक है, जो दुश्मनों का माना गया है टेक्निकली, वो जो है, अब उसमें अगर हम देखें तो शुक्र इज एन 11th फ्रॉम इटसेल्फ, शुक्र जो है अपने में से 11वें में है, ठीक है, विच सिग्निफाइज इंटरनेशनल डिप्लोमेसी, अग्रीमेंट्स एंड सपोर्ट फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज। बट शुक्र इज एन एक्सॉल्टेशन, बट शुक्र जो है एक्सॉल्टेशन में, शुक्र जो है मीन राशि में एक्सॉल्ट हो जाता है, यानी डिप्लोमेसी में अचीवमेंट मिलेगी, लेकिन सूर्य के साथ में कंबस्ट हो रहा है, यानी एक्सटर्नल बॉर्डर्स पर ट्रबल भी दिख रहा है, राइट। और जो गुरु जो है वो नीच का है, ये भी देखिए गुरु नीच का है यहाँ पे, लेकिन गुरु जो है नक्षत्र बदल चुका है, वो धनिष्ठा में चला गया है। और धनिष्ठा जो है वो अष्ट देवों का नक्षत्र है, ठीक है, और उसमें और उसका कारका जो है मंगल है, और मंगल एक वॉरियर प्लैनेट है, योद्धा है, जनरल मानते हैं वॉर में इसको। यहां देखिए मंगल बैठा हुआ है राहु के साथ, जो वॉर का सिनारियो बना रहा है। यहाँ गुरु इसको 1 2 3 4 पंचम दृष्टि जा रहा है, गुरु मंगल की दृष्टि में आ गया है, और वो शनि के नक्षत्र से आगे निकल चुका है, मतलब शनि जिस नक्षत्र में है वो उससे आगे निकल चुका है। तो इसीलिए वो जो है इसमें जो है आपको, अगर भारत का जंग होता भी है तो वो इसमें विजय दिलाएगा आपको, क्योंकि गुरु जो है मंगल को समर्थन दे रहा है पीछे से, और मतलब धर्म का ही पालन होगा, जो जो भी साइड धर्म की साइड पे होगी वो जीतेगी। इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। अब आगे चलते हैं, क्योंकि गुरु आगे निकल चुका है तो नीच भंग भी हो रहा है,
और फिफ्थ एस्पेक्ट लगना पे डाल रहा है जो हमारी विक्ट्री को इंश्योर करेगा। अगर चीन के साथ भी लड़ाई होती है तो भारत का पलड़ा भारी रहेगा, वन साइडेड 1962 की तरह नहीं होगा ये। और अगर इसमें पूरा चांस है कि पाकिस्तान भी इन्वॉल्व हो जाए तो टू फ्रंट वॉर इज वेरी मच पॉसिबल, और रादर आई वुड से 2.5, बिकॉज नॉट ओनली टू फ्रंट वॉर बट 0.5, मतलब इंटरनल स्ट्राइफ भी चलेगा। जैसे आप देख ला किसानों का जो चल रहा है, एंड आई विल नॉट बी सरप्राइज शाहीन बाग जैसी मूवमेंट फिर दोबारा कहीं और भी खड़ी हो जाए कि सीए वापस लो, एनआरसी वापस लो, क्योंकि पैंडेमिक का तो कोई इंतजार कर नहीं रहा है। हिंदुस्तान में उस टाइम पे चंद्रमा, शनि और राहु की दशा चल रही। अब आप देखिए चंद्रमा हिंदुस्तान का मारक है और राहु वैसे ही एग्जॉल्ट हुआ पड़ा है और शनि साथ में है, तो ये योग भी ठीक नहीं है। 21 जनवरी से 24 अप्रैल तक ये योग खराब योग है हिंदुस्तान के लिए, तो आने वाला वक्त ठीक नहीं है। अब आप ये देखिए यहाँ पे शनि और राहु है। अब इसका एक अजीब सिग्निफिकेंस है। ये देखिए 1 2 3 4, हाँ शनि का मैं बताता हूँ आपको। शनि कौन से नक्षत्र में है? आप ये देखिए शनि है श्रवण नक्षत्र में, ठीक है। अब देखिए बाद में 28 मार्च को जो है, 28 मार्च के बाद जो है शनि जो है शताभिषा में जाएगा, आई गेस। जस्ट एक सेकेंड में जरा इसको आप जरा एक सेकेंड रखिए, मैं जरा इसको कंफर्म कर लेता हूं। हाँ नहीं, शनि जो है आगे शताभिषा नक्षत्र में जाता है, आगे शताभिषा नक्षत्र में जाएगा जब वो जाएगा कुंभ राशि में, ठीक है। श्रवण नक्षत्र में रूल बाय राहु, वो डिफरेंट है, ये थोड़ा क्लरिकल एरर है, मैं इसको टाइपो हुआ है। अब आपको मैं क्यों समझा रहा हूं, क्योंकि शनि जो है शनि राहु के साथ आ रहा है, ठीक है। शनि जब राहु के साथ आता है तो उसमें क्या होता है, शनि जब कंजंक्ट करता है, एस्पेक्ट करता है, केंद्र में आता है फ्रॉम ईच अदर, दे ब्रिंग फॉरेन इन्वेजन्स एज पर मेदिनी ज्योतिष। जैसे मोहम्मद बिन कासिम का इन्वेजन हुआ सिंध में 1711-12 एडी में, 700 स्लेव टेम्पल्स रिफाइल्ड हुए। ये तब हुआ जब ये शनि राहु का कंजंक्शन था। सिमिलरली मोहम्मद गजनवी ने जब इन्वेजन हुआ 1018-1019 एडी में, शनि जो मकर में था, जो एज पर वरहा मीरा इंडिया का लग्न है, एंड वाज स्क्वेयरिंग विद राहु केतु एक्सिस, और मंगल वाज अबाउट टू जॉइन द राहु केतु एक्सिस, ठीक है। सैटर्न एंड जुपिटर वर इन 6th 8 फ्रॉम ईच अदर। 1192 में देखिए तो मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया। उस टाइम पे शनि गुरु का कंजंक्शन था जेमिनाई सैजिटेरियस मिथुन धनु एक्सिस पे, जो उनका मूल त्रिकोण साइन है। शनि राहु का कंजंक्शन। सिमिलरली 1398 में, ठीक है, तैमूर होना चाहिए, तैमूर ने इन्वेट किया, और ठीक है, दिल्ली में जो राजा उनका काफी स्लॉटर हुआ, ठीक है, अनप्रेसिडेंटेड था। शनि राहु का कंजंक्शन था किस में? वृश्चिक और वृषभ राशि में। मंगल एरीज में था, वो स्क्वेयरिंग विद जुपिटर साइन। 1757 बैटल ऑफ प्लासी हुआ, अंग्रेजों ने नवाब को हराया, ठीक है। उस टाइम पे कैप्रिकॉन में केतु वाज एस्पेक्टेड बाय सैटर्न वाज इन कैप्रिकॉन कंजंक्ट विद केतु एस्पेक्टेड बाय राहु, ठीक है। Thus, whenever Shani is aspected by Rahu, conjunct or in Kendra, we have seen these invasions. And Rahu is Karaka of Malechas, or in traditional Indian Vedic astrology. And you will find this Malechas. We used to say the Malaysia, which is belong from the different culture. We always have seen and experienced this invasion from the northwest of the India, which is basically the border lying towards Afghanistan, all the Muslim countries basically. And whenever Rahu has in Saturn, whenever we have in conjunction of the Saturn with Rahu, we have always get the invasion from the Muslim countries. This is the point. जो राहु को सिग्निफाई करता है कि राहु सिग्निफाई द मुस्लिम्स एंड मलेशियास। करेक्ट एग्जैक्टली। और ये एक हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहे हैं, और ये